नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप जानते हैं एआई समिट की बात करें तो उसमें जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यूथ कार्यकर्ताओं ने जो है प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन जो है वो शर्टलेस प्रदर्शन था। और वहीं पर आज की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस ने जो है जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भानु चिप जी, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलओपी सुनील शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो अरेस्ट किया गया है उदय भानु चिप जी को? देखिए, कांग्रेस की इस घिनौनी हरकत ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार किया है। एक तरफ से जहां पे वैश्विक स्तर का ये इवेंट हो रहा था जिसमें नौजवान भारत का नया ड्रीम, नया सपना लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पे कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से देश को अपमानित करने की कोशिश करती है, उन्होंने ये कुकृत्य करके एक बार पुनः एक प्रयास किया है देश का अनादर करने का। मुझे लगता है ये सिर्फ खंडन करने से या निंदा करने से ये बात पूरी नहीं होगी। कोई ऐसी ताकतें जो देश के बाहर से हैं, जिनका टूल युवा कांग्रेस के ये नेता बने थे, देश में अराजकता पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। जांच एजेंसीज इनकी गहराई से जांच करे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम भी नहीं था। ये देश के उन नौजवानों का एक इवेंट था जिन्होंने एक नए भारत का एक स्वप्न देखा है और भारत की प्रतिभा को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का एक निश्चय किया है। उनके उस निश्चय को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और आज जिस प्रकार से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को अरेस्ट किया है, एजेंसीज इस पे सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें और जो भी लोग जहां जहां तक भी तार जाती है उनको बेनकाब पर्दाफाश करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने समय समय पर कभी सुरक्षा नीति पे सवाल उठाए, कभी सेना पर सवाल उठाए, कभी विदेश नीति पे सवाल उठाए, लेकिन इस प्रकार का नंगा नाच करके कांग्रेस ने अपनी असली तस्वीर 140 करोड़ देशवासियों के सामने रख दी है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है जो वहां पर यूथ थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उन्होंने किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं की, उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। इस तरीके समीक्षा जी, इवेंट हो रहा है वैश्विक पटल का, 3 लाख नौजवान वहां पे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और कांग्रेस के युवा नेता वहां पे अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। ये प्रॉब्लम का कोई प्लेटफॉर्म था क्या? ये कोई जंतर मंतर था क्या? ये कोई किसी प्रधानमंत्री का कार्यालय के बाहर वो कर रहे थे क्या? अजीब तमाशा है। और जिस प्रकार की उन्होंने एक्टिविटी गतिविधि की है वो तो शर्मसार करती है। तो अब वो कहते हैं प्रॉब्लम, वो किसको प्रॉब्लम बताने जा रहे थे? उन बच्चों को जिन बच्चों ने एआई के फील्ड में एक्सेल किया है, वो क्या उनकी प्रॉब्लम जानेंगे? तो वो कोई स्थान थोड़ी था, वो तो अनादर और अपमान करने का एक प्रयास किया इन्होंने। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं कि जब भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा हमारी आवाज़ को दबा देती है और फोर्स को जो है हमारे सामने कर देती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा जिस संसद में भारत का सबसे बड़ा मंदिर, जहां पे आम जनमानस की समस्याओं का समाधान होता है, वहां पे वो चलने ही नहीं देते हैं। देश के पैसे का व्यर्थ वो दुरुपयोग हर जगह करते हैं। वो मुझे लगता है कि राइट कोई जो उनकी जो आवाज़ है, जो लोगों के हित के लिए, देश के लिए, हित के लिए हो, कहीं पे भी किसी ने नहीं दबाया है। लेकिन जहां पे वो देश को अपमानित करने की कोशिश करेंगे, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से एआई समिट की बात करें तो उसको लेकर पहले जो है वो 7 गिरफ्तारियां जो है वो इस चीज में हुई थी और अब आज 8वीं गिरफ्तारी जो है वो हुई है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप जी की। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको जो है आज पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए भी जो है वो ले जाया गया था। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में वर्मा, यूएनटी जम्मू।